नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने 20 साल पहले गदर मचा दिया और फिल्म जो जगत है उसमें फिल्म के इतिहास में एक नया पन्ना उसने दर्ज कर दिया। फिल्म का नाम आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जब आई उस जमाने में 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार इसने किया। और आज भी जब इस फिल्म को लोग टेलीविजन पर देखते हैं तो उनको वो पुरानी यादें आ जाती हैं, उनको पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो उन्हीं पुरानी यादों को हम आज फिर ताजा कर रहे हैं आपको फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ, और फिल्म का नाम है गदर। तो नमस्कार आप लोगों को। जी। धन्यवाद आप लोगों का, आपने बुलाया और गदर का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं। गदर चूंकि अब मेरी नहीं, आप ही की फिल्म है, पूरे भारत की फिल्म है, लोगों ने इतना प्यार इसे दिया है, तो आप सबको गदर के 20 बरस की बहुत सारी बधाई। जी। सबसे पहले सवाल जो मेरे जहन में आता है कि आज की तारीख में जब आप वो फिल्म देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, चैनल्स पे आते हुए, तो एग्जैक्टली क्या ख्याल दिमाग में आते हैं? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये बाद में पूछूंगा मैं आपसे, पर अभी आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आई फील वेरी हैप्पी। मैं तो ज्यादा, मुझे अवसर नहीं मिलता देखने का उसे। जी। लोगों के जब फोन आते हैं तो मुझे पता लगता है कि गदर चल रही है। जी। और गदर को लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। वो तो उसी दिन दिख गया था जब मैंने पहले 12 बजे और 3 बजे का शो देखा था। राइट। और जब मैं पूरी लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ नहीं गया था, कनाडा, यूरोप, जी। और गदर रिलीज के बाद वहां तरह से लोगों ने दिया। तो आई फील रियली एक्साइटेड, और लोगों ने इस फिल्म को जिंदा रखा हुआ, लोगों के प्यार और ईश्वर की कृपा। जी। तो आई फील वेरी, और कौन नहीं हैप्पी फील करेगा? अगर मैं कहूँ हैप्पी नहीं फील कर रहा होता, आई एम टेलिंग लाई। राइट। इट्स राइट। मैं तो अभी कह ही चुका हूँ, मेरी नहीं रही है तो अब आपकी और सबकी फिल्म हो गई। जी। जब भी कोई फिल्म इतनी बड़ी हो जाती है, कोई भी काम इतना बड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को नहीं पता होता, ना उसके निर्माता निर्देशक को पता होता है कि फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी, ना दर्शकों को। जब वो हो जाती है तो एक दास्तान बन जाती है। तो फिर लोगों के जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, कैसे लोगों ने सोचा होगा इस कहानी के बारे में। हालांकि वो कहानी पंजाबी फिल्म के रूप में लोग उसको एक बार देख चुके थे, बट एक बड़े ऑडियंस तक नहीं पहुंची थी। आपके जहन में या किस तरह से ये फिल्म की शुरुआत बनने की हुई, वो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए क्या था। मैं एक फिल्म बना रहा था, कश्मीर, जी। पंडितों के पलायन के ऊपर। और मैं और शक्तिमान जी 8 9 10 महीने से इस फिल्म में लगे हुए थे। इसमें बड़े बड़े कलाकारों से हमारी बात हो गई थी, और बड़ी हसरत थी उस कॉम्बिनेशन को, मेरे को उस फिल्म में लाने की। और बहुत मेहनत कर रहा था मैं उस फिल्म में। उस फिल्म में मुझे एक सब प्लॉट चाहिए था। पाक कश्मीर का लड़का और पाकिस्तान की लड़की, पाक पीओके की लड़की। तो हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। तो हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, जो 100 लव स्टोरीज थी वर्ल्ड की। जी। तो एक दिन शक्तिमान जी मेरे पास आए और मुझे बोलते, एक बूटा सिंह की एक कहानी है। बूटा सिंह ऐसे ऐसे शादी हुई थी और वो वहां जाके अपनी बीवी को लेने जाता है, मगर वो ट्रेन से कट के मर जाता है। ऐसा एक ट्रेजिक कहानी है। मैंने कहा हाँ, ये कहानी तो मैंने फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में नेहरू जी की बुक में भी पढ़ी थी, मुझे याद आया। यस 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 यस। मैं वही ढूंढ ही रहा था कि ऐसी मैंने कोई कहानी पढ़ी थी। और मैं अपने बेडरूम में घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा। और मैंने कहा था, मैंने शक्ति जी को बोला, शक्ति जी, बहुत ठीक है, बहुत तकलीफ होगी, 8 9 महीने की मेहनत हो गई है, लेकिन कश्मीर अभी ड्रॉप करते हैं। बोले क्या मतलब? बोले ये बनाते हैं। तो बोले इतने सारे कलाकारों से बात हो गई है, बोले उन सबसे क्षमा मांग लेंगे, अभी डायरेक्टर का मन भी तो होता है कुछ बनाने का। तो बोले बूटा सिंह की कहानी बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, बूटा सिंह की कहानी नहीं बनाएंगे, ट्रेजिक स्टोरी नहीं बनाएंगे, हम रामायण बनाएंगे। बोले रामायण? बोले राम सीता को लंका में लेके जाता है और बेटा बोलता है ये परिवर्तन है कि मेरी माँ को ला। मैंने कहा इसका इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, आज से 1000 साल पहले भी था, 1000 साल बाद भी रहेगा, और ये फिल्म भारत की टाइटैनिक हो जाएगी। मैंने ये पहला लफ्ज बोला, स्क्रिप्ट अभी तक सोची भी नहीं। इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, लोग समझ नहीं पाएंगे क्या है। एटमॉस्फियर, पार्टीशन, देश पाकिस्तान, पिक्चर भारत, तो ये सारी चीजें दिमाग में आई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, हॉल में आया, फिर नीचे के फ्लोर पे गया, वहां मेरी वॉइस थी, मेरे असिस्टेंट से। मैंने उनको 15 20 मिनट में, आधे घंटे में अपनी एक कहानी सुना दी। उसको बनाते बनाते उन सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबने कहा ये तो कमाल है, ये तो कमाल। पहला रिएक्शन ही आया, बस मैं उस पर लग गया। फिर सनी सर को सुनाई, सनी सर एक्साइटेड हो गए। फिर जी में सुनाई, जी एक्साइटेड हो गया। तो ये सब ऐसे करते 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 मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन।
बढ़ता गया और आज गदर मेरी और सनी, अमीषा जी, उत्कर्ष, अमरीश जी, उत्तम सिंह, बख्शी साहब, विवेक शॉ, शक्तिमान, इन सबसे होती हुई आप तक और पूरे देश तक और पूरे विदेश तक पहुंच गई और सबकी हो गई। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब फिल्म के हर फिल्म का एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको बनाने से पहले डायरेक्टर सोचता है यार ये कैसे करेंगे या ये सीन कैसे करेंगे, फिल्म देखते वक्त मुझे भी और दर्शकों को भी लगा होगा कि यार जैसे मुझे लगता है कि वो जो पूरे ट्रेन का सीन था या कुछ और भी सीन होंगे कि उसको कैसे करेंगे, तो ऐसा कौन सा सीन आपको लगता है जो आपको लगा कि यार ये जो ट्रेन का सीन था, 50,000 आदमी एक से कपड़ों में कैसे आए, कोई वीएफएक्स तो था नहीं। ट्रेन का वो इंजन, मैंने पता लगाया अब स्टीम इंजन तो रहा ही नहीं था भारत में, तो ना वो व्यवस्था रही जिससे कि स्टीम बन सके वाटर की, ना वो छोटे ट्रैक्स रहे, स्मॉल ट्रैक भी तो चाहिए जिसमें स्टीम इंजन चल सके, छोटी गाड़ी वाला, ना वो ट्रैक्स रहे। और दिल्ली में एक इंजन था, तो वो इंजन जाएगा कैसे पहले जहां में शूटिंग करनी है, वहां पानी की व्यवस्था कैसे होगी, स्टीम बनेगी कैसे, इंजन नहीं चलेगा। वो 50,000 लोग, 20,000 लोग, 30,000 लोग, वो पार्टीशन, वो सारे कपड़े, वो सारी चीजें, मुसाफिर जाने वाले गाने की सीक्वेंस, वो पत्थर वाली सीक्वेंस, वो सारा होगा कैसे। सनी सर ने भी मुझसे सवाल पूछा, वो उस जमाने का ट्रक आएगा कहां से। हमने 9-10 महीने इस पर रिसर्च की, 9-10 महीने का प्री प्रोडक्शन किया और पूरी टीम लगा दी। इस फिल्म का लुत्फ क्या था मालूम है, मैं ही नहीं, जितने इस फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो एक छोटा स्पॉट बॉय था, चाहे वो एक कैमरामैन था, चाहे नजीब भाई, चाहे उनके असिस्टेंट थे, जो भी था इस फिल्म से जुड़ा हुआ, चाहे कोई प्रोडक्शन के बच्चे थे, चाहे मेरे असिस्टेंट थे, सारे, नितिन कैनी साहब, ये वो सारे लोग इतने एक्साइटेड थे कि उनको इस फिल्म को अंजाम तक पहुंचाना ही था। चाहे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे आनंद बख्शी साहब को जब मैंने कहानी सुनाई तो वो इमोशनली इतने चौक्ड हो गए और उन्होंने मुझे बीच के गले लगा दिया और मुझे बोले अनिल शर्मा, ये तो इस देश की मुगले आजम है दूसरी, ऐसा उनका रिएक्शन। अमरीश जी को जब मैंने कहानी सुनाई, अमरीश जी के ऐसे आंसू बहने थे और उन्होंने भी मुझे गले लगा दिया। विलेन का रोल था, अनिल तूने क्या रोल लिखा है, क्या पिक्चर है। और ये सब लोग पंजाबी थे, पार्टीशन से आए थे, इनके लिए और ज्यादा ये महत्वपूर्ण था। तो और मैंने बहुत सारे 90 80 साल के लोगों से बातें की जो पार्टीशन से आए थे, बहुत सारे सीन उनके रियल लाइफ के सीन है, उनको जब मैं कहानी सुनाता था, कुछ मौलानाओं से मैंने डिस्कशन किया, उनको जब मैं कहानी सुनाता था वो सब एक्साइट हो जाते थे। तो चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन गया था, लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, ऐसी हवा चल पड़ी थी ड्यूरिंग द मेकिंग। तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, लग रहा था ऐसा होगा, इतना बड़ा होगा, ये तो हर किसी को सरप्राइज होता है। जी जी जी। आपको मालूम है गदर का 11 बजे 11:30 बजे थर्सडे के दिन भुवनेश्वर में पिक्चर रिलीज हो गई थी। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरे पास 11 बजे फोन आया भुवनेश्वर से और मैनेजर बोल रहा है, अरे अनिल शर्मा जी है क्या। मैंने कहा अरे क्या कर दिया आपने, बवाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पागल हो गया, ये हो गया, 3,000 आदमी थिएटर के बाद। हुआ क्या? बोले 3,000 आदमी थिएटर के बाहर आ गए, मेरा थिएटर तोड़ देंगे। मैंने कहा हुआ क्या? बोले इंटरवल हुआ। अरे मैंने कहा किसका इंटरवल हुआ? बोले गदर का इंटरवल हुआ। अच्छा, मैंने कहा गदर रिलीज हो गई? बोले हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था वहां रिलीज हुई है, थर्सडे की सुबह थी, उन दिनों थर्सडे को बहुत सारे सेंटरों में रिलीज हो जाती। तो बोले हाँ रिलीज हो गई। बोले लोग पैसे फेंक रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मैंने कहा 3,000 आदमी बाहर कैसे आ गए? बोले लोगों ने मोबाइल से बोल दिया और इतनी पब्लिक पागल हो गई है, थिएटर तोड़ रही, 3,000 आदमियों को मैं कहां से टिकट दूं? क्या फिल्म बनाई है आपने? क्या फिल्म अच्छी लगी? अरे सर क्या फिल्म है, इंटरवल के बाद भी ऐसी है क्या? मैंने कहा जाके देखो। तो बोला सर बहुत बहुत। उसके बाद में भी उनका फोन आया, घबरा गया, डर गया, उसको लगा। और यही हुआ, 3,000 आदमी आ जाते थे, 1,000 टिकटें होती थी, 1,000 आदमियों को लोगों को बिठाना पड़ता था। थिएटर वाले आधे पूरे पैसे लेके लोगों को जमीन पे बिठा देते थे, पब्लिक जाती नहीं थी। ऐसा हो रहा था गदर में, 8-8 शो हो रहे थे। तो मैंने फोन रखा, सामने एक दोपहर का अखबार पड़ा हुआ था वहां। किसी ने कहा कि भाई अभी अभी अखबार में रिव्यू आया है। तो मेरी वाइफ ने मैंने कहा पढ़ो क्या है? तो गदर एक प्रेम कथा पे गदर कटा हुआ था, गटर एक प्रेम कथा लिखा हुआ। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा चलो भाई, जिसका जैसा मन, जिसकी जैसी मानसिकता वही लिखेगा। उनकी ऐसी मानसिकता, ऐसा मन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि उससे पहले सनी सर ने एक शो रखा था बुधवार को, 1,000 आदमियों को चंदन में बुलाया था, पूरी इंडस्ट्री पागल हो गई थी। मेरे पास पूरी रात, सुबह 4 बजे भी फोन आए, सुबह 5 बजे भी फोन आए, और 2 दिन तक फोन आते ही रहे। जिन 1,000 लोगों ने देखे, तो उनके इलेक्शन मुझे मिल गए थे।
इधर पब्लिक का रिएक्शन मिल गया था, तो मुझे को रिव्यू का क्या लेना था। वो तो राम की भी लोग बुराई कर देते, हम तो राम नहीं है। जी जी, पूरी फिल्म में बहुत सारे सीन्स हैं जो फेमस हैं, लेकिन एक जो सीन है और जिसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया और लोगों ने उस पर अलग अलग तरह के जोक्स भी बने, क्योंकि मैं मानता हूँ जब भी कोई चीज हिट होती है तो उसका एक फनी पार्ट भी आता है, एक सीरियस भी होता है। हैंडपंप बिल्कुल वाला सही बात। हैंडपंप वाला जो सीन है, तो वो हैंडपंप वाला सीन जो था, आपसे अगर मैं पूछूं कि उस सीन को बनाने के लिए बड़ी कन्विक्शन चाहिए, एक्टर को भी और डायरेक्टर को भी, तो वो आप हमें थोड़ा बताएंगे कि उस सीन को देखिए, बनाने। मेरे पास उस दिन का बड़ा कन्विक्शन था, जी और सनी सर को भी मैंने कन्विंस कर दिया था, सनी सर के पास भी कन्विक्शन था। लेकिन बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे। सबको लग रहा था यार ये बहुमूल्य हो जाएगी, लोग हंस जाएंगे, ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये बहुत, हमने गदर बनाते वक्त यही सोचा था कहानी बहुत कमर्शियल है, इसको बहुत रियल बनाएंगे, ये हम रियलिज्म को ब्रेक कर रहे हैं। और सब बोलते थे, मैं बार बार कह रहा था देखो मेरा इमोशन इतना बड़ा है कि यहाँ मैं तो हैंडपंप नहीं, मैं तो बिल्डिंग उखाड़ दूं, इतना बड़ा मेरा इमोशन है। बिल्डिंग को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ। ऐसी चीज जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, इट इज नॉट अ हैंडपंप, इट इज अ आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। तो मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा देखो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए लक्ष्मण जी के लिए, उस वक्त उनको संजीवनी बूटी दिखी नहीं, तो उन्होंने पहाड़ी उखाड़ लिया। तो वो इमोशन का आउटबर्स्ट था। हनुमान जी तो दिव्य दृष्टा थे, संजीवनी बूटी देख लेते, लेकिन तुलसीदासनी ने वो नहीं लिखा ना, वो उन्होंने भी इमोशन का आउटबर्स्ट लिखा, लिखा ना उन्होंने इमोशन का आउटबर्स्ट। तो ये एक इमोशंस के आउटबर्स्ट होते हैं। वो इमोशन का आउटबर्स्ट आदमी, एक छोटी सी बिल्ली, मैंने देखा एक छोटी सी बिल्ली एक कुत्ते के सर पे चढ़ गई, मैंने मेरी आंखों से देखा, कुत्ता बिल्ली को इतना तंग कर रहा था, मार रहा था, एक गड्ढे में थी, उसको इतना गुस्सा आया और छलांग लगा के उसके सर पे चढ़ गई, और कुत्ता भागा 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 घूमा। तो क्या होता है जिंदगी में जब आप इमोशनली बस्ट आउट हो जाते हैं, आपने सुना होगा छोटे से पतले से लड़के ने एक बड़े पहलवान को मार दिया, ये इमोशंस का बस्ट आउट इतना बड़ा होता है कि वो लॉजिक्स के बाहर है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी इस लॉजिक को समझ नहीं पाते या समझ के डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है यार ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है, सीमेंट है ये, वो खाड़ेगा कैसे, सब चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस ने तो प्रसाद दे दिया ना, ऑडियंस ने तो वाहवाही कर दी, पागलपन हो गया। मैंने देखा मराठा मंदिर सिनेमा में 1000 आदमी स्टॉल में उस सीन के ऊपर सीटों पे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। आपने कभी सीटों पे खड़े होकर लोगों को देखा? मैंने देखा। तो बस इमोशन था तो यूफोरिया हुआ। ये जो फिल्म है बहुत से शायद पाकिस्तान के लोगों ने भी देखी होगी, कभी किसी ने आपको क्या रिएक्शन दिया अगर आपको कोई पाकिस्तान से कोई शख्स मिला? मेरे पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिएक्शन रहे। पाकिस्तान में ये फिल्म भारत से ज्यादा हिट हुई और मेरे को बहुत सारे रिएक्शंस मिले। और मैं जब पेरिस में था, मैं क्या था, गदर रिलीज के बाद मैं विदेश गया था अपने परिवार को लेकर, और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो शाम को हिंदुस्तानी खाना खाना ही पसंद करता हूँ, दिन में पिज्जा वीजा खा लेता था। तो कई जगह ऐसे रेस्टोरेंट थे जो कि पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट थे, उनका खाना वाना बहुत बढ़िया होता है, दाल वाल बढ़िया, तंदूर की रोटियां होती, और वो उत्कर्ष को देख के एकदम पहचान जाते थे। उत्कर्ष मेरा जो बेटा है उसने जीते किया हुआ था, तो जीते को देखते ही पहचान जाते थे और यूफोरिया हो जाता था, पूरे पूरे रेस्टोरेंट में यूफोरिया हो जाता, जहाँ सारे पाकिस्तानी हुआ करते थे, और उसके पीछे आ जाते थे, उसको गले लगाना चाहते थे, वो भागता था और मुझसे कोई पैसा ही नहीं लेता था। बोले अरे भाई हमारी बहन आई है, हम कैसे पैसा ले, कैसा ले, ये है वो है। मैं बड़ा हैरान हो जाता था। एक दफे मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ी फैशन शॉप थी। तो जब आप पेरिस जाते हैं तो परिवार के लिए आप बहुत सारे कपड़े अपड़े लेके आना चाहते हैं, फैशन की वर्ल्ड है पेरिस। तो वहां से मेरी वाइफ ने काफी सामान खरीद लिया। वहां वो दुकान पाकिस्तानी, कराची के पाकिस्तान वाले की थी। वो उत्कर्ष को देख के उसकी वाइफ पहचान गई, उसने अपने परिवार को बुला लिया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उत्कर्ष के बड़े फैन थे, और वो उन्होंने कराची का हलवा खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, और बहुत सारी चीजें खिलाई। बड़े बड़े लोग थे साहब, और डीवीडी लाके दे दी। बोले देखो ये गदर हम रोज देखते हैं, ये जीते, ये वो। मैंने कहा आपको गदर में कुछ ऐसा तो नहीं लगा? पाकिस्तानी थे, मैंने उनसे बात, बोले नहीं हमें तो सकीना तारा सिंह की कहानी बहुत अच्छी लगी, और ठीक है आप हिंदुस्तान में पिक्चर बना रहे हैं, थोड़ी बहुत तो प्रो हिंदू होगी उसमें, इंडिया होगी उसमें, तो हम समझ सकते हैं। अब रशिया और अमेरिकन फिल्म में भी तो हम देखते हैं ना, सिनेमा इज सिनेमा, पर फिल्म बहुत अच्छी है, हम तो बहुत रोए पिक्चर में, हम तो बहुत टच हुए। और इसका सबूत ये है कि जब मैंने उनको कपड़े दिए, मेरे वाइफ ने, और बिल दिया, तो उस आदमी ने 1000-1500 फ्रैंक का सामान हमसे पैसे नहीं लिए, और बोला मैं अपनी बहन और अपने बच्चे के से पैसे नहीं ले सकता, आप होते तो मैं ले लेता, अब मेरी बहन आई है, मेरा भांजा आया हुआ है, इससे मैं पैसे नहीं लूंगा।
और आदमी अगर इमोशन नहीं हो तो कोई 1000-1500 फ्रैंक का सामान गिफ्ट देता है क्या? जी सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात। तो ये पाकिस्तानियों का प्यार रहा है। पाकिस्तानी लंदन में मुझे इतने मेरे मित्र हैं, जब बन जाते हैं गले ही लगाते हैं। और ठीक है, और हमने गदर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ थोड़ी का, सियासतदानों के खिलाफ। मेरा हीरो तो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमें कोई एतराज नहीं। मेरा हीरो तो कहता है इस्लाम कबूल है, मुझे कोई एतराज नहीं। हम तो इन सबके ऊपर था हमारा हीरो। हाँ, कुछ लोग थे जो सियासत में थे, बाद में वो भी रियलाइज कर लेते हैं कि भाई सियासत बुरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के अनिल जी, और फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी, और कोशिश करेंगे कि जो बाकी आप सीन्स की बात कर रहे हैं वो हम सीन्स फिर से आपसे अभी सुनें बिल्कुल। के पीछे क्या हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्कार।